बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आर के सर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं जीव विज्ञान अध्याय 6 वंशागति का आणविक आधार। मीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से गुण स्थानांतरित होते हैं, इसका आणविक आधार, अणु के आधार पर अणु का क्या आधार है। चलिए देखते हैं। पहले आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ किसे कहा जाता है? आनुवंशिक पदार्थ वे पदार्थ जो आनुवंशिक लक्षणों को, आनुवंशिक मतलब माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, आनुवंशिक पदार्थ कहलाते हैं। फिर अगला है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? फ्रीडरिच फिशर ने की थी तथा इसका नाम न्यूक्लियन दिया था, क्योंकि यहाँ कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाए जाने वाले अम्लीय पदार्थ है। इस कारण बाद में आरमान ने इसे न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। सामान्यतः न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं? डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है। तो डीएनए का बहुत आईएमपी है, हमेशा फुल फॉर्म आता ही है प्रतियोगी परीक्षा में या बोर्ड परीक्षा में, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए लगभग सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ होता है, परंतु कुछ जीव जैसे आरएनए है, जहाँ कुछ जीवों जैसे वायरस, टीएमए और कुछ छोटे जीव आनुवंशिक पदार्थ होता है। सामान्यतः डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। न्यूक्लिक अम्ल की बात करें तो न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः तीन अणु से मिलकर बनता है। पहला है शर्करा। शर्करा क्या है? शर्करा भी दो प्रकार का होता है। जैसे डीएनए में शर्करा पाया जाता है, शुगर, तो कौन कौन सा? डीऑक्सी राइबोज। डीएनए पूछा जाता है तो डीएनए किस प्रकार का शर्करा है? तो किस प्रकार का? ये डीऑक्सी राइबोज शुगर। फिर दूसरा है राइबोज शुगर। दो प्रकार का ये शर्करा पाए जाते हैं। आरएनए राइबोज शुगर है। फिर ये इसके न्यूक्लिक अम्ल के सेकंड पार्ट है फॉस्फोरिक अम्ल। इसकी उपस्थिति के कारण, मतलब फॉस्फोरिक नाम सुना है तो ये इस पदार्थ में फॉस्फोरस पाया जाता है, इसी के कारण पदार्थ अम्लीय होता है। फिर है अगला नाइट्रोजन क्षार, मतलब यहाँ वह कार्बनिक पदार्थ है जो सामान्यतः कैसा रहता है? नाइट्रोजन युक्त। अब यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। प्यूरिन क्षारक। क्या होता है? प्यूरिन क्षारक दो प्रकार का होता है, एडेनिन और ग्वानिन। फिर है दूसरा है नाइट्रोजन क्षार पिरामिडिन। पिरामिडिन मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल। और इसमें डीएनए की संरचना ये इस प्रकार से होती है, तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन बंद जुड़े रहते हैं, यानी नाइट्रोजन क्षार जुड़े रहते हैं। तो ए से कौन जुड़ता है? डबल बंद, हाइड्रोजन बंद के द्वारा टी। जी, ए मतलब एडेनिन, टी मतलब थायमिन, जी मतलब ग्वानिन, सी मतलब साइटोसिन। तो ये इस प्रकार से जुड़े रहते हैं, एडेनाइन से थायमिन, ग्वानिन से साइटोसिन। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।